हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बीएससी थर्ड ईयर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय या राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 2022 के एग्ज़ाम में यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखिए आपको रिलेशन बताना है स्टेप वाइज फार्मेशन या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में। देखिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ही स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। फिर देखिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। आप यहाँ लिखेंगे आंसर, यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज फार्मेशन एंड ओवरऑल फार्मेशन या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। उसके बाद एक एक लिखेंगे कि स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट, इसको लिखेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू जेबी जेरियम, अकॉर्डिंग टू जेबी जेरियम इन सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स आयन फार इन सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स आयन फार्मेशन टेक प्लेस बाय स्टेप वाइज एडिशन ऑफ ए लिगेंड टू ए मेटल आयन। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स स्टेप वाइज फार्मेशन में जो है कॉम्प्लेक्स में जो है लिगेंड का एडिशन स्टेप वाइज मतलब एक के बाद एक के बाद एक एक स्टेप में होता है। देखिए कैसे, सुपोज ए कॉम्प्लेक्स आयन MnN। देखिए यह आपका M मतलब मेटल प्लस L का मतलब लिगेंड, मेटल लिगेंड का एडिशन हो रहा है स्टेप वाइज में। और यह आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, यह इसका एडिशन हुआ मेटल लिगेंड का तो बना आपका Ml। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 बराबर या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो K1। उसी तरह फिर Ml बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, फिर उसी कॉम्प्लेक्स में फिर एक लिगेंड का एडिशन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 बराबर Ml2। Ml था एक और ऐड होगा तो Ml2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ml2 अपॉन Ml और यह वाला L कंसंट्रेशन यह L। उसी तरह फिर यह वाला Ml2 में फिर एक लिगेंड ऐड होगा, फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 Ml3 हुआ, फिर K3 बराबर Ml3 यह वाला अपान Ml2 प्लस L कंसंट्रेशन L। फिर इसी तरह डॉट डॉट n टाइम्स तक चलेगा यह रिएक्शन। इसी तरह यह रिएक्शन n टाइम्स तक चलेगा तो ML n-1 प्लस L। फिर n टाइम है तो Kn इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kn n टाइम तक हुआ तो प्रोडक्ट भी तो MLn बनेगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर Kn यह अपॉन कंसंट्रेशन MLn अपान यह वाला। और जो यह K1 K2 K3 था या Kn, यह शब्द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 Kn आर नोन एज स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इससे जो K1 K2 या Kn है इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या K1 K2 है इसी को क्या कहते हैं, स्टेप वाइज फार्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखिए ओवरऑल फार्मेशन कांस्टेंट या इसी को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। एग्जाम में कोई पूछे आप बता लेंगे। द फार्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स MLn में आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए सेम उसी तरह यह भी है। ओवरऑल स्टेबिलिटी ओवरऑल फार्मेशन कांस्टेंट में कैसे कॉम्प्लेक्स जो है बनता है, इसमें भी उसी तरह है। एक M मतलब मेटल, दूसरा लिगेंड। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यह B1 और मेटल लिगेंड
का एडिशन हुआ तो क्या बना एम एल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी एन बराबर एम एल अपान एम एल, कंसंट्रेशन एम एल। उसी तरह यहाँ पर मेटल था, अब यहाँ पर टू लिगेंड, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा टू, यहाँ पर एम एल टू, तो बीटा टू बराबर एम एल टू, कंसंट्रेशन एम और कंसंट्रेशन एल स्क्वायर। उसी तरह यह भी एम एल एम प्लस थ्री एल, तो बीटा थ्री एम एल थ्री। उसी तरह यह बीटा थ्री एम एल थ्री कंसंट्रेशन, फिर कंसंट्रेशन एम एल कंसंट्रेशन के पावर थ्री, फिर डॉट डॉट या एन टर्म तक चलेगा, तो फाइनली एम प्लस एन एल, मतलब एन टर्म तक एल, फिर बीटा एन एम एल एन, फिर बीटा एन टाइम तक है तो बीटा एन एम एल एन, यह वाला अपान कंसंट्रेशन दिस। और जो यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा वन बीटा टू थ्री है, इसी को ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। रिलेशन देखिए नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं आपको कि रिलेशन में सबसे पहले आप इस स्टेप को लेंगे बीटा थ्री एम एल थ्री। देखिए हमने आपको बताया रिलेशन में कंसीडर करेंगे किसको, बीटा थ्री को। रिलेशन के लिए आपको बीटा थ्री कंसीडर करना है, एम एल थ्री एम कंसंट्रेशन एम एल कंसंट्रेशन एल के पावर थ्री। अब इसी में जो है मल्टीप्लाई कर देना है किसका, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंसंट्रेशन ऑफ एम एल कंसंट्रेशन एंड यहाँ पर नहीं इनटू कंसंट्रेशन एम एल टू का जो है मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। देखिए आप इसको लिखिए बीटा थ्री एम एल थ्री कंसंट्रेशन अपान एम कंसंट्रेशन एल के पावर थ्री। अब क्या करना है, कंसंट्रेशन एम एल और एम एल टू से क्या ऊपर नीचे इसका क्या करना है, गुणा कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एम एल है तो एम एल कंसंट्रेशन एम एल, फिर एम एल टू अपान उसी से एम एल या एम एल टू से क्या है जो है वो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए इसको रीअरेंज कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन रीअरेंजिंग वी गेट। देखिए इसी को अब अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, बीटा थ्री हो गया। देखिए यहाँ पर एम एल है तो इसको पहले लिखेंगे एम एल, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन। देखिए इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि एम एल को, उसी तरह देखिए एम एल हुआ कंसंट्रेशन, फिर अब एम एल टू इंटू एम एल टू कंसंट्रेशन इंटू फिर यह वाला एम एल थ्री। इसके पहले हमने आपको बताया एम एल जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसके नीचे क्या लिखेंगे एम एल। हमने आपको इसके पहले बताया था, देखिए जब आपको मेटल प्लस लिगेंड का एडिशन हुआ यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, तो यह एम एल बना, तो K1 बराबर हमने क्या आपको बताया था कि कंसंट्रेशन एम एल अपान एम एल। इसके पहले आप जाकर देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जब एम एल का एडिशन हुआ तो क्या बना एम एल अपान एम कंसंट्रेशन एम एल, तो उसी को लेकर चल रहे हैं। फिर जब ये K2 बनेगा तो यहाँ पर एम एल टू और यह एम एल प्लस एल कंसंट्रेशन एल, फिर एम एल थ्री बनेगा तो एम एल अपान एम एल टू कंसंट्रेशन एल। इसको आप याद रखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए अब एम एल टू है तो एम एल टू को हम क्या लिख सकते हैं एम एल कंसंट्रेशन एल, और यह एम एल थ्री है तो कंसंट्रेशन एम एल टू और कंसंट्रेशन एल। अब इसके पीछे हमने जो बताया, देखिए आप देखेंगे तो बीटा थ्री पहले लिख लीजिए, बीटा थ्री
इसके पहले आप देखेंगे एम एल अपान कंसंट्रेशन एम कंसंट्रेशन एल को हम K1 लिख सकते हैं, K1। यही तो हमने आपको बताया। आप एक बार पीछे आके देखेंगे तो इसके बराबर K1 होता है। फिर इंटू है तो इंटू Ml2 एम कंसंट्रेशन Ml2 अपान Ml कंसंट्रेशन प्लस कंसंट्रेशन L को क्या लिख सकते हैं, K2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, K3। उसी तरह यह आपका रिलेशन हो गया किसमें, स्टेप वाइज फंक्शन कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। यदि हम इसी टर्म को एन टर्म तक लिखें, जैसे यहाँ पर बीटा लिए थे, जो शुरुआत में हमने क्या लिया था β3, यदि हम यहीं पर n ले लें n टाइम तक तो क्या लिखेंगे, बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट 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 कहाँ तक, Kn तक। यह आपका हो गया फाइनल रिलेशन बिटवीन किसमें, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में। सो वीडियो यह पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।